होली बाइबल की यूनिक स्टोरी की श्रृंखला में हम आज बात करने जा रहे हैं पवित्र बाइबल की महान घटनाओं में दर्ज एक अद्भुत रहस्यमयी संदूक की, जो अचानक ही बाइबल से गायब हो गया और आज के आधुनिक समय में भी इसकी खोज जारी है। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं वाचा के संदूक पर, जिसे बाइबल में अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे साक्षी पत्र का संदूक, मंजूषा, आर्क ऑफ कॉन्वेंट। अपनी उत्पत्ति से यह संदूक इसराइल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और पूरे इसराइल का इतिहास इसके ही इर्द गिर्द घूमता है और बहुत लंबे समय तक यह इसराइल के पास रहा, परंतु अचानक इसका विवरण बाइबल से रहस्यमय रूप से समाप्त हो गया। तो आइए चलते हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने। तो सबसे पहले जानेंगे कि वाचा का संदूक का अस्तित्व कैसे आया। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इसराइल को मिस्र की 400 वर्ष की गुलामी से मूसा की लीडरशिप में आज़ाद करवाया व उन्हें प्रॉमिस लैंड की ओर भेजा। इस यात्रा में मूसा ने इसराइली मंडली के साथ सिनै पर्वत के सामने जंगल में पड़ाव डाला। जब परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बुलाया, तब परमेश्वर ने एक व्यवस्था, जिसे 10 हुक्म भी कहा जाता है, जिस पर आज भी इसराइली व क्रिश्चियनिटी विद्वान है, कहे। वह साथ में अन्य नियम भी कहे, जो आपको एक्सोडस के 20 चैप्टर में मिलेंगे। इसी प्रक्रिया में परमेश्वर ने मूसा को एक आदेश भी दिया कि वे कुछ महापवित्र वस्तुएं भी बनवाएं, जिनमें एक संदूक, पवित्र मेज, सोने के दीनवट, पवित्र तंबू, होमबलि की वेदी, धूप वेदी और याजकों के पवित्र वस्त्र थे। यह सारा विवरण आपको एक्सोडस 25 चैप्टर में मिल जाएगा। परमेश्वर ने इनके निर्माण के संबंध में मूसा को एक और विधि समझाई, जिसमें संदूक की लंबाई 2.5 हाथ व ऊंचाई व चौड़ाई 1.5 हाथ की थी। आज के आधुनिक समय में एक हाथ लगभग 18 इंच या 1.5 फीट का माना जाता है, तो यह संदूक उस समय 4 या 4.5 फीट का रहा होगा। इसको पूरी तरह से सोने से ढलवाने का आदेश दिया गया और विशेष रूप से इसके चारों कोनों पर 4 सोने के छल्ले, जिनमें डंडे डालकर इसे उठाया जा सके, और उसके ढक्कन पर 2 स्वर्गदूत आमने सामने अपने विशाल पंखों से ढक्कन को ढके हुए हों, व यशकीम लकड़ी या बबूल की लकड़ी का बना हो। इन सभी महापवित्र वस्तुओं के निर्माण के संबंध में इस्राएली जाति के ही यहूदा गोत्र के उरी के पुत्र बसलेल व दान गोत्र के अहीसामाक के पुत्र ओहोलियाब व अन्य बुद्धिमान मनुष्यों को नियुक्त किया गया। जब इन सभी पवित्र वस्तुओं का निर्माण हो गया, तब हमेशा इसराइलियों ने सदियों तक इन सभी वस्तुओं को अपने साथ रखा। ये वस्तुएं जिस पवित्र तंबू में रखी जाती थीं, उस स्थान को पवित्र बाइबल में मिलाप वाला तंबू का नाम दिया गया है। व परमेश्वर इसी संदूक के माध्यम से मूसा से मिला करते थे। इस संदूक में मूसा को पर्वत पर दी हुई व्यवस्था, स्वर्गीय भोजन मन्ना व हारून की वह छड़ी, जिसके द्वारा परमेश्वर ने मिस्र में अपनी महाशक्ति को प्रदर्शित किया था, वह रखी गई। इन सभी महापवित्र वस्तुओं की देखरेख का कार्य केवल याजकों को ही दिया गया। और हमें यह भी समझना होगा कि वाचा के संदूक को इसराइल ने इतना महत्वपूर्ण क्यों माना। इसकी महत्वपूर्णता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसराइल में परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह था, क्योंकि अब परमेश्वर से मिलने के लिए पर्वत पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। वे अब मिलाप वाले तंबू से इसराइल के साथ थे। जब भी मूसा या यहोशुआ अन्य को आवश्यकता होती थी, तो वे मिलाप वाले तंबू में जाकर परमेश्वर से मिल लिया करते थे। हमें यह भी जानना आवश्यक है कि किस प्रकार परमेश्वर वाचा के संदूक के द्वारा अपनी उपस्थिति पेश किया करते थे। इस्राएली इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाएं इस वाचा के संदूक के माध्यम से घटी, जो चमत्कारिक थीं व सीधे परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाती थीं, जो समय के साथ इस्राएली इतिहास की धुरी बनी। इस्राएली इतिहास इस स्तर तक इस पवित्र वाचा के संदूक पर आश्रित हो गया कि इसके बिना उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ने लगा। मूसा की मृत्यु के पश्चात जब इस्राएली मंडली को प्रॉमिस लैंड ले जाने की कमान जब यहोशू ने संभाली, तब उन्हें विशाल यरदन नदी को पूरी इस्राएली मंडली के साथ पार करना था। इस मंडली में पुरुष, बुजुर्ग, महिलाएं व बच्चे भी रहे होंगे। समस्या बड़ी थी, इतनी बड़ी जनसंख्या में वे सभी को लेकर कैसे विशाल नदी को पार करेंगे। तब यहोशू ने परमेश्वर पर विश्वास के साथ याजकों को आदेश दिया कि वे वाचा के संदूक को लेकर आगे बढ़ें।
तब परमेश्वर ने भी आदेश दिया कि याजक नदी के जल के किनारे खड़े हो जाएं। ऐसा करते ही पूरी नदी का जल जो एक ओर से बहा आता था रुक गया और दीवार की भांति खड़ा हो गया। वह पूरी मंडली सूखी भूमि से नदी पार उतर गई। तब यहोशू ने इसराइल के 12 गोत्रों के प्रत्येक पुरुष से नदी के छोर पर 12 पत्थर आने वाली पीढ़ियों को यह बताने के लिए लगवाए कि किस प्रकार परमेश्वर ने विशाल नदी को 2 फाड़ कर दिया था। इसी प्रक्रिया में जब इसराइलियों को प्रोमिस लैंड यानी कनान देश युद्ध में जीतना था, क्योंकि वह क्षेत्र अन्य जातियों के अधीन था, उसी क्षेत्र में एक विशाल नगर यरीहो था जो एक विशाल दीवार से घिरा था। इसराइलियों के भय के कारण उस नगर के राजा ने दीवार के सभी फाटक बंद करा दिए, क्योंकि उसको यह भली भांति ज्ञात था कि इसराइलियों के लिए परमेश्वर ने मिस्र को बर्बाद कर दिया, लाल समुद्र व यरदन नदी को 2 फाड़ कर डाला। तब इसराइली सेना के पास ऐसे हथियार भी नहीं थे जिनसे वह भव्य दीवार को तोड़ सकें। तो स्वयं परमेश्वर ने यहोशू का मार्गदर्शन किया। तब यहोशू ने परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हुए याजकों को आज्ञा दी। उसी आज्ञा के अनुसार याजकों ने किया कि 7 याजक वाचा के संदूक व नरसिंगा लेकर हथियारबंद सैनिकों के साथ 6 दिन तक दिन में एक बार यरीहो नगर की भव्य दीवार के चक्कर लगाते रहे। वह 7वें दिन 7 चक्कर लगाए। वह 7वें चक्कर पर एक जयकारा का नारा भी लगाया और नारा लगाते ही भव्य दीवार नींव समेत उखड़ गई और पूरा नगर इसराइलियों ने लड़कर ले लिया। जब इसराइल ने परमेश्वर की सहायता से स्वयं को संगठित कर लिया, वह एक राष्ट्र बनाया, तब वह परमेश्वर की आज्ञाओं को भूलने लगे, मान्य देवी देवताओं के उपासक हो गए। तब परमेश्वर ने अपना आशीर्वाद वापस ले लिया और इसी समय काल में शमूएल चैप्टर 4 के अनुसार फिलिस्तीनी देश जो आज के आधुनिक समय में फिलिस्तीन कहलाता है, उसने इसराइल पर भयानक आक्रमण किया, जिसमें इसराइल के हजारों सैनिक मारे गए व इसराइल की पराजय हुई। तब इसराइल इस बात से स्वीकार नहीं कर पाया कि परमेश्वर की उपस्थिति में वे कैसे हार सकते हैं, क्योंकि शमूएल 4 की 3 वर्ष के अनुसार इसराइली बुजुर्ग ने कहा कि यहोवा ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हरवाया। आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग लें कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं से बचाए। तब सेना ने वाचा का संदूक मंगवाया और उसे देखकर आत्मविश्वास से भर गए और जोरदार नारे लगाए। जब यह जयकार के नारे वाचा के संदूक की सूचना फिलिस्तीनी सेना के खेमे में पहुंची तो वे भय से कांप गए, क्योंकि उन्होंने वे सारी घटनाएं जो वाचा के संदूक के माध्यम से हुई थी सुनी थी, परंतु उन्होंने स्वयं की आहुति देते हुए इसराइल से युद्ध किया। क्योंकि परमेश्वर का आशीर्वाद इसराइल के साथ नहीं था, इसलिए इसराइली एक बार फिर पराजित हुए और इस बार फिलिस्ती वाचा के संदूक को भी इसराइल से छीन कर ले गए। वाचा के संदूक छीनने की सूचना मिलते ही पूरे इसराइल में मातम छा गया। इसराइल का अस्तित्व ही खतरे में आ गया। इसराइल द्वारा जीते गए सारे नगर फिलिस्ती गुलामी में चले गए। एक बार फिर इसराइल गुलामी में था। फिलिस्तियों ने वाचा के संदूक को अपने देश के अशदोद नगर में दागोन देवता के मंदिर में रखवा दिया। जब प्रातःकाल पुजारियों व नगर की प्रजा ने एक अद्भुत घटना देखी कि दागोन देवता की मूर्ति वाचा के संदूक के सामने औंधी मुँह गिरी पड़ी है। पुजारियों ने संयोग मानकर उसे वापस खड़ा कर दिया, परंतु दूसरे दिन फिर वही हुआ, पर इस बार मूर्ति टूट चुकी थी और नगर के सभी प्रजा के लोगों पर गिल्टियों की महामारी फैल चुकी थी। तब नगर में परमेश्वर का भय समा गया। तब नगर के लोगों ने भयभीत होते हुए वाचा के संदूक को गत नगर और एक्रोन नगर भी भिजवाया, पर हर जगह महामारियां फैलने लगीं। तब फिलिस्तीनी प्रजा चिल्लाने लगी कि वाचा के संदूक को वापस कर दो, नहीं तो ये हमारे देश को बर्बाद कर देगा। यह एक बात ध्यान देने वाली है कि जिस संदूक को छूने भर से आम आदमी की मृत्यु हो जाती थी, जिसके मात्र स्पर्श से यरदन नदी 2 फाड़ हो गई थी और जिसके मात्र चक्कर लगाने से यरीहो नगर की भव्य दीवार टूट गई थी, उस संदूक की शक्तियाँ कहाँ चली गई थीं। तो यह समझना आवश्यक है कि वो मात्र बबूल की लकड़ी के सोने से ढला हुआ संदूक था। उसके पास स्वयं की कोई शक्ति नहीं थी। वो तो मात्र परमेश्वर के शक्ति का प्रत्यक्षीकरण था, वो भी तब जब परमेश्वर चाहते थे। इन घटनाओं के पश्चात फिलिस्ती सरदारों ने इसराइली याजकों को बुलवाया और उनसे फिलिस्ती नगरों में हुई घटनाओं और महामारियों के संबंध में बात करी। तब याजकों ने कहा कि तुम अपने देश को नष्ट करने वाले चूहों और गिल्टियों की मूर्तें बनाकर संदूक में डालो और परमेश्वर की महिमा करो। वह एक नई गाड़ी बनवाओ और 2 दुधारू गाय जिनकी गर्दन पर कभी जुआ न रखा गया हो, उन्हें
गाड़ी में जोतना, उस गाड़ी में संदूक को चढ़ाकर जाने देना। यदि वे गाय बेत शेमेश नगर की ओर चलने लगे तो मान लेना कि जो घटनाएं घटी हैं वह परमेश्वर की ओर से थीं। यदि अन्य मार्ग ले लें तो यह समझना कि घटनाएं मात्र संयोगवश थीं। फिलिस्ती सरदारों ने वैसा किया, वह गाड़ी के पीछे पीछे चलते रहे। गायों ने बेत शेमेश का मार्ग लिया। जब बेत शेमेश के लोगों ने देखा कि वाचा का संदूक वापस आ गया है तो वे खुशी से आनंदित हुए, क्योंकि बेत शेमेश भी इस्राएली भाग था, पर उस पर शासन फिलिस्तियों का था। बेत शेमेश के लोगों ने इस्राएली कुल के होने के बावजूद लापरवाही दिखाते हुए संदूक के अंदर झांक लिया, तो परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और वहां नरसंहार हो गया। तब बेत शेमेश के लोगों ने उसे उस गाड़ी पर ही से किर्यातीम नगर को दे दिया। वहाँ इस्राएली कुल के एलियाजर ने उसे अपने घर में रखा और पूरे विधि विधान से उसकी सेवा की और 20 वर्षों तक वह वहाँ रहा। इस समय काल में इस्राएली फिलिस्ती गुलामी से बेहाल हो चुके थे। तब उन्होंने बाइबल के महान भविष्यवक्ता शमूएल से बात की। तब शमूएल ने कहा कि यदि तुम अब भी परमेश्वर की आज्ञा को मानो, अन्य देवी देवताओं की उपासना छोड़ दो, तो परमेश्वर तुम्हें फिलिस्ती गुलामी से छुड़ा लेंगे। एक बार फिर इस्राएली प्रजा ने स्वयं को पवित्र किया, वह वे सभी कार्य करने लगे जो परमेश्वर को प्रिय थे। तब शमूएल की अध्यक्षता में सभी इस्राएली मिस्पा नामक पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए। जब मिस्पा पर्व मनाने की सूचना फिलिस्ती सेना को मिली तो उन्होंने इस्राएलियों के ऊपर भयानक आक्रमण कर दिया। इस्राएली बहुत भयभीत थे। जब उनकी सेना इस्राएलियों नजदीक पहुंची तो परमेश्वर का क्रोध बड़े बादल की भयंकर गर्जन के रूप में उन पर भड़का। तब इस्राएलियों को यह विश्वास हो गया कि परमेश्वर का आशीर्वाद उन्हें वापस मिल गया है और उन्होंने उनका मुकाबला किया। इसमें फिलिस्तीनी सेना की पराजय हुई। वह इस्राएल ने वे सभी नगर छुड़ा लिए जो फिलिस्तियों के अधीन थे। एक बार फिर इस्राएल एक राष्ट्र बन गया। तब इस्राएलियों ने शमूएल भविष्यवक्ता से एक राजा की मांग करी, क्योंकि अभी तक इस्राएली प्रजा में न्यायी व भविष्यवक्ता ही थे जो उनकी लीडरशिप किया करते थे। तब शमूएल नबी ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार शाऊल को राजा नियुक्त किया। शाऊल के शासन में भी संदूक किर्यातीम में भी रहा। समय के साथ इस्राएल का शासन दो भागों में विभाजित हो गया, एक यहूदा व दूसरा इस्राएल। यहूदा का राज सम्राट दाऊद के अधीन था। तब सम्राट दाऊद ने अपनी राज्य की राजधानी में परमेश्वर का स्थान तैयार करवाया और प्रजा से सम्मति करके संदूक को वहीं विद्वान कराने को चल पड़ा। तब सम्राट ने उसे अबीनादाब के घर से निकालकर नई गाड़ी में चढ़ाया। वह अबीनादाब के पुत्र उज्जा व अहो गाड़ी को लेकर चल रहे थे कि अचानक एक जगह बैल ने ठोकर खाई, तो उज्जा ने उसे संभालने के लिए उसे छू लिया। परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और वह वहीं मर गया। तब सम्राट बहुत भयभीत हो गया और उसने उसे अबेनोदेब के घर रखवा दिया। कुछ समय के पश्चात एक बार फिर सम्राट ने संदूक को राजधानी लाने का प्रयास किया। इस बार पूरे विधि विधान से सम्राट ने अपने राजसी वस्त्र उतार फेंके। वह साधारण मनुष्य की भांति संदूक के आगे नाचता चला। इस बार संदूक बिना किसी कठिनाई के राजधानी पहुंच गया। वह उसे पवित्र स्थान में स्थापित किया गया। एक बार फिर सम्राट दाऊद के मन में एक विचार आया और उन्होंने नातान नबी से परमेश्वर का भव्य मंदिर बनाने की चर्चा करी। तब परमेश्वर ने नातान नबी के द्वारा सम्राट दाऊद को उत्तर दिया कि सम्राट दाऊद नहीं परंतु उनका पुत्र सुलेमान ही मंदिर बनवाएगा। सम्राट दाऊद के बाद सुलेमान ने शासन संभाला। तब उसने यरूशलेम में एक भव्य मंदिर की स्थापना करी और पूरे विधि विधान से परमेश्वर का वाचा का संदूक वहां विराजमान करवाया और बहुत से राजवंशों तक यह संदूक मंदिर में ही रहा। परंतु समय के साथ एक बार फिर इस्राएली प्रजा परमेश्वर को भूल गई व परमेश्वर ने अपना आशीर्वाद वापस ले लिया। तब इस्राएल पर बेबीलोन के सम्राट नबूकदनेस्सार का भयानक आक्रमण हुआ। इससे पूरा यरूशलेम नष्ट हो गया और पूरा मंदिर लूट लिया गया। इस्राएलियों को बंदी बनाकर ले जाया गया। यहाँ एक अनसुलझा रहस्य है। रहस्य यह है कि उसी समय से वाचा के संदूक का नाम बाइबल से गायब सा हो गया, क्योंकि बाइबल की पुस्तक दूसरा राजा 24 के अध्याय में मंदिर की लूट के सामान में संदूक का विवरण नहीं है।
न वहाँ विवरण मिलता है जब बाइबिल की एजरा की पुस्तक में अध्याय 1 में फारस के राजा कुसरू ने जो परमेश्वर के मंदिर की लूट की वस्तुएं वापस की थीं, तब तो आखिर संदूक गया तो गया कहाँ? क्या हुआ इसके साथ? आज भी इसराइलियों का दल इसकी खोज में लगा है। बहुत से समुदाय व चर्च ये दावा करते हैं कि संदूक उनके पास है, जिनमें प्रमुख इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च मैरी ऑफ जियोन इन एक्सिल, साउदर्न अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बेसिलिका ऑफ सेंट जॉन्स लेटरन रोम, परंतु यह कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दे पाते। परंतु बाइबिल इसका जवाब देती है। प्रकाशित वाक्य बाइबिल की अंतिम पुस्तक, जिसे भविष्य की पुस्तक भी कहा जाता है, उसे 11वें से 19वें व 15 अध्याय से 5वें आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। बिजलियां, शब्द, गर्जन और भूकंप हुए और ओले पड़े, तो यह बात साफ हो जाती है कि वाचा का संदूक स्वर्ग में है। परंतु प्रश्न ये है कि जब बाइबल में सभी घटनाओं और बातों का जिक्र है, तो वाचा का संदूक स्वर्ग में कैसे पहुंच गया, उसका जिक्र क्यों नहीं? इस प्रश्न का जवाब वह पुस्तक देती है जिसे प्रोटेस्टेंट व हिब्रू बाइबल मान्यता नहीं देते, और उस पुस्तक को एपोक्रिफा बुक्स में शामिल कर दिया जाता है। उस पुस्तक का नाम है दूसरा मक्काबी, जो आपको कैथोलिक बाइबल में मिल जाएगी। दूसरा मक्काबी अध्याय 2 के पहले से लेके 8 आयत तक कुछ इस प्रकार एक स्टोरी मिलती है। यिर्मयाह नबी परमेश्वर की प्रेरणा से विधान का तंबू, वाचा का संदूक अपने पीछे लाने का आदेश दिया। वह उसी पर्वत पर गए जहां मूसा ने परमेश्वर की विरासत के दर्शन किए थे। यह सिनै पर्वत ही था। वहाँ यिर्मयाह नबी को एक बड़ी गुफा मिली, जिसमें उन्होंने सभी वस्तुएं रखवा दी। फिर उसका द्वार बंद करा दिया गया। बाद में उनके कई साथी भी वहाँ गए कि उस स्थान पर चिन्ह लगा दें, पर वो उस स्थान का पता न पा सके। जब यिर्मयाह नबी ने यह सुना तो उन्होंने उनको डांटा और कहा, यह स्थान तब तक गुप्त रहेगा जब तक ईश्वर अपनी प्रजा इकट्ठी ना करने और उन पर तरस न खाएं। उस समय ईश्वर ये सब वस्तुएं दिखाएंगे, तब बादल के साथ प्रभु की महिमा प्रकट होगी, जैसे मूसा के समय में हुई थी और तब हुई थी जब राजा सुलेमान ने मंदिर में भव्य प्रतिष्ठान के लिए प्रार्थना की थी। हम आशा करते हैं कि आपको वाचा के संदूक के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी, वहाँ कुछ रहस्यों से पर्दा भी हटा होगा। बाइबल की यूनिक स्टोरी की व घटनाओं को पूरे देश में फैलाने में हमारा सहयोग करें। बस करना यह है कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य धर्मों के लोग भी बाइबल की घटनाओं को जानें। प्रेज़ द लॉर्ड।